आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं शाम को कुछ देर से नियमित रूप से टहलना शुरू कर चुकी हूँ। कोमल ठंडी हवा जो मेरे बालों को छूती है, मेरे चेहरे को छूती है, उस पल में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे संघर्ष कहीं ठहर गए हैं। जिन दिनों में दिनचर्या और जिम्मेदारियों से घिरा हुआ मैं खुद को महसूस करती हूँ, चिंता से दब जाती हूँ, उस समय मैं बाहर टहलती हूँ। जब हवा मेरे चारों ओर घूमती है तो केवल एक ही बात मेरे ध्यान में आती है, परमेश्वर की उपस्थिति। ठंडी हवा को महसूस करने के बारे में कुछ तो खास बात है मित्रों, जो मुझे तुरंत परमेश्वर और मेरे जीवन में उसकी उपस्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर हवा में मुझे अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं, वे मुझे अपनी निकटता दिखा रहे हैं। हवा हमारे चारों तरफ है, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे समय होते हैं जब हवा तेज़ होती है और ऐसे दिन भी होते हैं जब ये शांत और धीमी होती है। परमेश्वर की उपस्थिति हवा की तरह ही है। हम उनकी उपस्थिति को देख नहीं सकते, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हवा भी यीशु की आज्ञाओं का पालन करती है। यीशु एक नाव पर नीचे सो रहे हैं जब शिष्य आकर उन्हें जगाते हैं। बाहर भयंकर तूफान है और वे डरे हुए हैं। यीशु ने केवल इतना किया कि समुद्र और हवा से बात की और वे तुरंत शांत हो गए। मुझे लगता है कि इसलिए जब मैं बाहर टहलती हूँ और हवा मेरे चारों ओर घूमती है तो मुझे आराम मिलता है जो परमेश्वर देता है। यहाँ तक कि जब हवाएं नियंत्रण से बाहर होती हैं तब भी परमेश्वर उन्हें शांत कर सकता है। यहाँ तक कि जब हमारा जीवन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में शांति ला सकता है। यहाँ तक कि जब हम उससे दूर महसूस करते हैं तब भी वो हमारे उतने ही पास है जितनी बाहर की हवा है। यीशु कभी दूर नहीं है मित्रों, और उनकी उपस्थिति हर जगह है। क्या ये सुकून देने वाली बात नहीं है? ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ वाणी और मेरे साथ यहाँ मौजूद है मेरी साथी होस्ट शालिनी जी। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि आज हम परमेश्वर के एक और सुंदर नाम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम उस दृश्य की कल्पना करें। हम पुराने नियम में वापस जा रहे हैं। आराधनालय को परमेश्वर के रहने के स्थान के रूप में बनाया गया है। इजरायली अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें उनके विद्रोह से पश्चाताप करने के कई मौके देता है। परमेश्वर की ओर जाने के बजाय इजरायली अन्य देवताओं के पीछे जाना चुनते हैं। इसलिए परमेश्वर न केवल आराधनालय से पर यरूशलेम नगर से भी अपनी उपस्थिति हटा लेते हैं। हालांकि इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, पर परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर वादा करता है कि भविष्य में राष्ट्र को बहाल किया जाएगा और उसकी उपस्थिति यरूशलेम में वापस आ जाएगी। नगर का नाम यहोवा शम्मा होगा। यहोवा शम्मा यहेजकेल 48:35 में पाया जाता है। नगर के चारों ओर का घेरा 6 मील होगा और उस दिन से नगर का नाम यहोवा शम्मा होगा। यह नाम उसकी उपस्थिति की प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन हर पल उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। मित्रों, अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति बहुत बाद में यूसुफ और मरियम के एक छोटे बच्चे के रूप में आराधनालय में लौटी। इस बच्चे को यीशु कहा गया, दुनिया का उद्धारकर्ता। यिर्मयाह 29:11 और 12 कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यशायाह 41:10 में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर हमारे लिए अब यहाँ है, पवित्र आत्मा के द्वारा। मत्ती 28:20 हमें बताता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यहोवा शम्मा वह परमेश्वर है जो यहाँ हम सब के लिए है, जो आज कल और युगानुयुग उसको पुकारते हैं। जैसे जैसे हम अपने दिन के सभी जटिल कामों से गुजरते हैं, हम मार्गदर्शन, दिशा और जानकारी की तलाश में व्यस्त हो जाते हैं।
हम अक्सर जवाब मांगते हैं पर यह नहीं जानते कि उन जवाबों को ढूंढे कहाँ। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं कहीं गायब हो गई हैं। हम बाइबल में ऐसी कहानियां पढ़ते हैं जो दिलचस्प हैं और प्रेरक होते हुए भी आज हमारे जीवन पर लागू नहीं होती हैं। जी हाँ, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में अगला कदम उठाने के बारे में अच्छे निर्णय नहीं ले पाते। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या हम दूसरी नौकरी की तलाश करनी चाहिए? या जब हम जीवन साथी जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वह नहीं बदलता है तो हमें क्या करना चाहिए? और फिर हम सोचते हैं कि इस सब में परमेश्वर कहाँ है? और यहीं पर परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है। मुझे बाइबल की कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह देखना आश्चर्यजनक है कि कैसे परमेश्वर उन कहानियों के द्वारा विभिन्न समस्याओं और विभिन्न समयों और स्थानों पर प्रकट होता है। उत्पत्ति 3:8 में वह अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ चला, और उत्पत्ति 12:1-2 में उसने अब्राहम से बात की और उसे अपना घर छोड़कर एक अपरिचित स्थान पर ले गया। उसने अब्राहम को कुछ अद्भुत प्रतिज्ञाएं दी और परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य था। बहनों, याद कीजिए कि जब मूसा छोटा बच्चा था तो परमेश्वर कैसे उसके साथ रहा। बाद में उसने एक जलती हुई झाड़ी के द्वारा मूसा से बात की और उसे निर्देश भी दिए। निर्गमन 13:21 और 22 हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर ने दिन के समय बादल में और रात में आग के खंभे में शारीरिक रूप में उपस्थित होकर इजराइल के पूरे राष्ट्र के मार्ग निर्देशन किया। मैं मिस्रियों के द्वारा गुलाम बनाए जाने के बाद जंगल में चले जाने वाले या चलने वाले इजरायलियों में से एक होने की कल्पना कर सकते हूँ। यह देखकर कि कैसे परमेश्वर ने पहली बार अपने लोगों की परवाह की, मुझे सच में बहुत आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि परमेश्वर ने मूसा के उत्तराधिकारी यहोशू से भी बात की। लोगों को वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को उसकी देखभाल के लिए आश्वासन दिया और विशेष रूप से उसे बहादुर बनने और ना डरने के लिए कहा। यहोशू 1:1-7 में भजन संहिता 139 के लेखक राजा दाऊद ने हमें से प्रत्येक के लिए परमेश्वर के गहरे और अटूट प्रेम की बात की। भजन 139 को सुने। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, व तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थीं। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे ईश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे द्रोही तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं?
हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ। मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। इस खूबसूरत भजन से हम खुद को ईश्वर के नज़रिए से देखते हैं मित्रों, जो जाने पहचाने हैं, अच्छा लगने वाले हैं, जिनकी देखभाल की जाती है और जिन्हें उद्देश्य दिया जाता है। अंतिम 2 पदों में दाऊद एक नमूना देता है कि हमें हर दिन परमेश्वर के पास कैसे पहुंचना चाहिए। सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ, सबसे प्रेम करने वाले, सर्वप्रेमी, निर्माता के रूप में जो हमारे जीवन का उतना ही हिस्सा बनना चाहते हैं जितना कि हमारे सबसे करीबी दोस्त या हमारा खुद का परिवार। भजन संहिता 139 उसके 7 में पूछा गया है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जा सकता हूँ, या मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ भाग सकता हूँ। और उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह हर जगह है। किसी ने कहा है कि ईश्वर एक गोला है जिसका केंद्र हर जगह है और जिसका घेरा कहीं नहीं है। कोई बड़बड़ाहट की बात नहीं है कि वह नहीं सुनता। ऐसी कोई हरकत नहीं है जो उसे दिखाई न दे। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके बारे में वह ना जानता हो। ना तो मृत्यु, ना अंधकार और ना ही दूरी हमें उससे छिपा सकती है। जब हम निराश होते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारा हौसला बढ़ाती है। जब हम अकेले होते हैं तो उसकी उपस्थिति हमें आनंदित करती है। जब हम चिंतित होते हैं उसकी उपस्थिति हमें शांत करती है। और जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारी सहायता करती है। मित्रों, हम कितने धन्य हैं ना कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हर तरह के तूफान में वही हमारा एकमात्र सुरक्षित शरण स्थान और गढ़ है। वह हमेशा वफादार है और अपने वचन के प्रति सबसे सच्चा है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है। बहनों, आप जानती हैं कि शब्द सहज से मिलने वाला सहायक अजीब तरह से सुकून देने वाले हैं, क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि इस वर्तमान क्षण में परमेश्वर हमारे साथ ही खड़े हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ उसे कभी हैरान नहीं करती और उसके पास पहले से ही सारे उत्तर होते हैं। भविष्यवक्ता एलीशा को इस बात का पता तब चला जब वो उठा और खुद को दुश्मनों से उसने घिरा हुआ पाया। दूसरा राजाओं 6:16 में वह बड़े विश्वास के साथ घोषणा करता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जब उसने इस सच्चाई को अपने भयभीत नौकर के साथ साझा किया तो तुरंत ही उनमें से डर निकल गया, क्योंकि परमेश्वर ने स्थिति की वास्तविक सच्चाई के लिए सेवक की आंखों को खोल दिया। आइए हम पुराने नियम के 3 विद्रोही युवकों की कहानी से प्रोत्साहन लेते हैं। उनके कुछ नाम मेरे मनपसंद हैं। जब मैं छोटी थी तो इन्हें दोहराना पसंद करती थी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो। वे सब राजा नबूकदनेस्सर के आदेशों के विरुद्ध खड़े हुए और आग में फेंके गए, परंतु उन्होंने आग की लपटों को महसूस भी नहीं किया। हम एक धधकती हुई आग के बीच खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारी परिस्थितियों से बचाने के लिए प्रभु पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हम आग की लपटों को देख सकते हैं या उनकी चटचटाहट की आवाज़ भी सुन सकते हैं, लेकिन हमें कोई गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम एक शक्तिशाली पिता की सेवा करते हैं जो हमें उस परीक्षा से निकालेगा। मैं हमारी पीढ़ी के बारे में तब से सोच रही हूँ जब से स्मार्टफोन हमारे जीवन में आया है। कई बार हम किसी पल या किसी घटना का वास्तविक अनुभव करने के बजाय उसकी फ़ोटो खींचने में या उसके पोस्ट को पोस्ट करने की कोशिश में व्यस्त हो जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। कभी कभी जब हम अपने अनुभवों और परमेश्वर को देखने पर चिंतन करने के बारे में सोचते हैं तो हम एक पहाड़ की चोटी के अनुभवों के बारे में पहले सोचते हैं। ऐसे समय जिनमें हमने कुछ आश्चर्यजनक अनुभव किया है या परमेश्वर की उपस्थिति को एक सार्थक तरीके से महसूस किया है। लेकिन घाटी के समय के बारे में क्या? वह समय जिसमें परमेश्वर या ईश्वर बहुत दूर लगता है। मैं इस समय में विश्वास करती हूँ ईश्वर चाहता है कि हम ये याद रखें कि वह हर दिन के हर पल में मौजूद है। वह हमारे पास पहुँचने और उसकी आत्मा की शक्ति से हमें अपना जीवन जीने में मदद करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। हमारे पास फुटप्रिंट्स इन द सैंड नामक एक सुंदर वीडियो है। आइए मिलकर इसे एक साथ देखते हैं। एक रात मैंने एक सपना देखा।
मैं अपने प्रभु के साथ समुद्र तट पर टहल रहा था। काले आकाश में मुझे मेरे जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक दृश्य के लिए मैंने रेत में 2 जोड़े पैरों के निशान देखे, एक मेरा और एक मेरे परमेश्वर का। जब मेरे जीवन का आखिरी दृश्य मेरे सामने आया तो मैंने रेत में केवल एक ही जोड़े पैरों के निशान देखे। पैरों के निशान का केवल एक जोड़ा था। मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे जीवन का सबसे खराब और सबसे दुखद समय था। यह बात मुझे हमेशा परेशान करती थी और मैंने अपनी दुविधा के बारे में प्रभु से प्रश्न किया। प्रभु, जब मैंने आपके पीछे चलने का फैसला किया था तो आपने मुझे बताया था कि आप पूरे रास्ते मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ बात करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में पैरों के निशान का केवल एक जोड़ा है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम उस समय मुझे छोड़ देते हो। उसने धीरे से कहा, हे मेरे अनमोल बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कभी भी तुम्हारी परीक्षाओं और दुखों के दौरान तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुमने पैरों के निशान का केवल एक जोड़ा देखा तब मैं तुम्हें उठाकर चल रहा था। फुटप्रिंट्स इन द सैंड मुझे भजन संहिता 37:23 में एक पद की याद दिलाता है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से स्थिर है, वह उसके चाल चलन से प्रसन्न होता है। चाहे वह गिर जाए तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। अनुच्छेद 4 में पिता कहते हैं, मेरे अनमोल बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। व्यवस्था विवरण 31:6 में यहोवा ने यही वादा किया है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाता है, वह तुझे कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। परमेश्वर के बारे में उस समय जो सत्य था वह आज भी सत्य है मित्रों। वह कल, आज और कल एक सा है। रोमियो 8:31 में पौलुस पूछता है कि यदि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। उनका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि परमेश्वर वास्तव में हमें उठाकर चल रहे हैं, खासकर उस समय जब जीवन असहनीय रूप से कठिन लगता है। इस वजह से हम दूसरों को यह आशा दे सकते हैं। यहाँ परमेश्वर की सभी परिस्थितियों में होने के बारे में एक और सुंदर कहानी है। आइए इसको देखते हैं। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब एक डॉक्टर एक छोटे से अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ। बेला नाम की एक युवा महिला केवल 24 सप्ताह की गर्भवती थी, लेकिन उसे एक आपातकालीन सिजेरियन करवाना पड़ा। डॉक्टर ने छोटे बच्चे को देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि यह बच्ची बच पाएगी। उसके रात भर जीवित रहने की केवल 10% संभावना है, और अगर यह बच भी जाती है तो उसका भविष्य बहुत खराब हो सकता है। जब डॉक्टर ने बताया कि अगर बच्चा बच गया तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वह दंपति चुपचाप सुन रहा था। वह कभी नहीं चलेगी, वह कभी बात नहीं करेगी, वह शायद अंधी होगी और वह निश्चित रूप से पूर्ण मानसिक मंदता जैसी अन्य स्थितियों से ग्रस्त होगी। दंपति की आंखों में आंसू थे। वे एक बेटी चाहते थे। अब वे अपनी नन्ही बच्ची को चूम भी नहीं सकते थे। उनकी बच्ची बहुत सी ट्यूबों और तारों के नीचे लेटी थी और अब वे केवल प्रार्थना कर सकते थे कि परमेश्वर उनकी प्यारी नन्ही बच्ची के पास रहे। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, छोटी बच्ची का वजन धीरे धीरे बढ़ता गया और वह स्वस्थ होती गई। जब बच्ची 2 महीने की थी तब उसके माता पिता ने पहली बार उसे अपनी गोद में लिया था। एक चेतावनी के साथ वे जल्द ही अपनी बेटी को घर ले जाने में सक्षम थे। 5 साल बाद छोटी लड़की में किसी भी मानसिक या शारीरिक दुर्बलता का कोई लक्षण नहीं दिखा। वह सब कुछ थी जो एक छोटी लड़की हो सकती है। उसमें वह सब था, लेकिन वह सुखद अंत उसकी कहानी के अंत से बहुत दूर है। एक दोपहर वे पार्क में बच्चों को क्रिकेट मैच के लिए अभ्यास करते देख रहे थे। अचानक छोटी लड़की ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर रख लिया, जैसे वह खुद को गले लगा रही हो, और वह अपनी माँ की ओर मुड़ी और उससे पूछा, क्या आपको वह गंध आ रही है? हवा को सूंघते हुए उसकी माँ ने जवाब दिया, हाँ, बारिश जैसी गंध आ रही है।
लेकिन छोटी लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से पूछा, क्या आपको वह गंध आती है? एक बार फिर उसकी माँ ने जवाब दिया, हाँ, मुझे लगता है कि हम भीगने वाले हैं। बारिश जैसी गंध आ रही है। छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया और जोर से कहा, नहीं, यह उसकी महक है। यह परमेश्वर की महक है जो उस समय आती है जब आप अपना सिर उसकी छाती पर रखते हैं। छोटी बच्ची खुशी से दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए नीचे कूदकर चली गई। उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए। वह जानती थी कि उसकी बेटी के जीवन के उन लंबे दिनों और रातों के दौरान जब कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था या उसे छू नहीं सकता था, परमेश्वर उसकी छोटी बच्ची को अपनी छाती से लगाते थे और यह उसकी प्यारी खुशबू थी जो उसे अच्छी तरह से याद थी। आइए हम छोटी छोटी चीज़ों में ईश्वर की तलाश करें। जैसे हवा में जब हमें अधिक चिंता महसूस होती है और हम ताज़ी हवा में सांस ले सकते हैं, तो यह हमें याद दिलाएगा कि परमेश्वर कितने करीब हैं और कैसे वह किसी भी क्षण शांति और आशा ला सकते हैं। हमें संसार के ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है मित्रों, जो हमारे जीवन को सभी प्रकार की अद्भुत वास्तविकताओं से भर देता है। हम उसके द्वारा चुने गए हैं, उसके द्वारा स्वीकार किए गए हैं। हमें उससे प्यार मिलता है और हम हमेशा के लिए उनके हाथों की हथेलियों में रहते हैं। प्रेरित यूहन्ना हमें पहला यूहन्ना 3:1 में अंतिम शब्द देता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। कितना अद्भुत है। संसार के परमेश्वर की इस तरह की उपस्थिति हमारे जीवन में है। वह एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले पिता की तरह अपने बच्चों के लिए काम करता है, क्योंकि हम वही हैं। आशा भरी नारी कार्यक्रम में हम सभी की ओर से हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप यहोवा क्षमा पर भरोसा रखें और आश्वस्त रहें कि वह हमेशा यहाँ पर है। वह परमेश्वर है जो उपस्थित है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको आशीष दे। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिए। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।